आप सबके डीमेट में कुछ शेयर ऐसे पड़े होंगे जो आप सालों से पकड़ के बैठे हो, बेचने का कोई इरादा नहीं, बस पड़े हुए, चाहे साल हो, 2 साल हो या 5 साल हो। उन शेयर से आपको अभी एक ही चीज़ मिलती है, डिविडेंड, या कोई डिविडेंड ना भी देता है, साल में 1 बार या 2 बार, जितना कंपनी दे। तब सवाल ये है कि जब आप उन्हें बेच ही नहीं रहे हो तो क्या वो शेयर आपके लिए इस बीच कुछ और कमा सकते हैं क्या? तो 17 अगस्त 2026 से एक नया रास्ता खुल गया है। एनएससी क्लियरिंग ने एक नया कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च किया है, सिर्फ 3 दिन का। नाम है R3 सीरीज, और इस छोटे से बदलाव ने मार्केट के दोनों तरफ के लोगों के लिए बम्पर अपॉर्चुनिटी खोल दी है। जो शेयर रखता है उसके लिए नई इनकम आएगी, और जो शेयर नहीं रखते हैं लेकिन बेचना चाहते हैं उनके लिए नया रास्ता। तो क्या है पूरा मैकेनिज्म, लाइव एग्जांपल, डेट, नंबर के साथ समझेंगे, और वो एक कैच भी जिसमें लोग फंसेंगे। बस 10 मिनट टाइम दीजिएगा, ध्यान से सुनिएगा। सेकंड अपॉर्चुनिटी डीमेट में जो सो रहे हैं ना शेयर, वो आपको कमा के देंगे। और ये जो मतलब मेरी नज़र में, मेरे पास खुद शेयर है, मतलब बहुत अच्छा काम किया है। लेकिन पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन हिट कर देना। और ये SLB का जो फीचर है ना, जीरोधा में है। अकाउंट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप अकाउंट ओपन कर लीजिए। आज की डेट में बेस्ट SLB फीचर यहाँ पर बेस्ट तरीके से चल रहा है, और आप अपने स्टॉक से बेहतर अर्निंग कर सकते हो। तो देखो, ये जो टर्म है ना SLB, क्या होता है? सिक्योरिटी लैंडिंग एंड बोरोइंग। इसको आप ऐसे समझो, आपका एक फ्लैट खाली पड़ा है, आप उसे किराए पे देते हो, किराया कमाते हो, तय डेट पर फ्लैट वापस, मतलब अगर मान लो साल भर के लिए दिया या 6 महीने के लिए दिया, डिपेंड। SLB भी बस वही है, फ्लैट की जगह शेयर। एक इन्वेस्टर के पास शेयर पड़े हैं जो बेचना नहीं चाहता है, वो उन्हें एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म पे उधार देता है, बदले में लैंडिंग फी कमाता है। दूसरी तरफ कोई है जिसे वो शेयर चाहिए, वो बोरो करता है, फी देता है। और ये कोई प्राइवेट जुगाड़ नहीं है, पूरा ट्रांजैक्शन एक्सचेंज के SLB सेगमेंट के स्क्रीन पर होता है प्रॉपर तरीके से, और बीच में क्लियरिंग कॉर्पोरेशन खड़ी है जो सेटलमेंट की गारंटी करती है। यानी सामने वाला भाग गया, ये रिस्क टेंशन नहीं है। और ये सिस्टम 2008 से है। तो अब आप कहोगे नया क्या है, तो नया बताता हूं, बट वो जो सिस्टम चल रहा है वो भी अपने आप में एक बेहतरीन सिस्टम है। इसमें और एडवांस फीचर ऐड किए गए हैं। तो वो सिस्टम को सबसे पहले देख लीजिएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, क्योंकि ये वीडियो मैंने पहले से बनाई थी, क्योंकि मैं खुद इस फीचर को बहुत दबा के यूज करता हूं। तो वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा, और वो देखने के बाद ही इसको शुरू कीजिएगा, क्योंकि वो वीडियो देखने से क्या है ना, SLB का पूरा प्रोसेस क्लियर हो जाएगा। वैसे मैं यहाँ भी कवर करूंगा, बट वो देखना जरूरी है। तो अब पुराना SLB था ना, जो मंथली डिजाइन पे चलता था, कॉन्ट्रैक्ट मंथली सीरीज में आते थे, फिक्स रिवर्स लेग सेगमेंट डेट के साथ, टेन्योर 1 महीने से 12 महीने तक। अब सोचिए, किसी को शेयर चाहिए सिर्फ 2 दिन के लिए, लेकिन अवेलेबल कॉन्ट्रैक्ट पूरे महीने का है। बीच में निकलना हो तो अर्ली रीपे का रास्ता था, पर वो बेस्ट एफर्ट बेसिस पे था, गारंटी नहीं, और कॉस्ट अलग। छोटी जरूरत के लिए सिस्टम में कोई छोटा साइज था ही नहीं। तो वही हुआ है 14 अगस्त 2026 के सर्कुलर में। एनएससी क्लियरिंग ने R3 सीरीज इंट्रोड्यूस कर दी। अब यहां पर 5 बातें हैं। कॉन्ट्रैक्ट डेली जनरेट होंगे, मंथली नहीं, रोज। T डे पे ट्रेड, यानी शेयर T+1 पे, वापसी T+3 पे। सेटलमेंट हॉलीडे छोड़कर ध्यान से, और सिर्फ FNO एलिजिबल स्टॉक में, हर स्टॉक में नहीं। एजीएम या ईजीएम आने पे ये कॉन्ट्रैक्ट फोरक्लोज नहीं होगा। रीपे, रिकॉल, रोल ओवर तीनों नहीं है। इस पे मैं आऊँगा बाद में वापस, इसलिए वीडियो लास्ट तक देखना, क्योंकि यही जगह है जहां लोग फंसेंगे। अब सवाल आता है लेंडर की तरफ से, नंबर्स यानी कितनी कमाई। तो एक स्टॉक लेते हैं, टाटा स्टील, क्लियर कर देता हूँ, एग्जाम्पल है मैकेनिज्म को समझने के लिए, और सब कुछ एक एग्जाम्पल कि 17 अगस्त 2026 को टाटा स्टील लगभग 186 पे था, रफली मान लीजिए राउंड फिगर 185। आपके पास 1000 शेयर है, वैल्यू 1,85,000 हो गई। आप उन्हें 3 दिन के लिए लेंड करते हो, लेंडिंग फी मान लीजिए 25 पैसा पर शेयर, टोटल 250। अब मैं यहाँ पर ये मत सोचिएगा कि 250 बहुत बड़ी रकम नहीं हुई, छोटी है, मैं सब एग्जाम्पल पे बता रहा हूँ। बट ये भी नहीं कहूँगा कि बहुत बड़ी कमाई है, बट कोई शेयर आपके पास पड़ा है, सोते सोते पैसा दे रहा है, और बल्क में शेयर है, तो ये अमाउंट बहुत अच्छा बन जाता है। ठीक है, क्योंकि डिविडेंड भी आपको मिलेगा। ठीक है, तो आप ये नहीं सोचिएगा कि 3 दिन के लिए गया या जो भी सिस्टम में गया तो आपको सब कुछ मिलेगा, आप सबके मालिक हो। ठीक है, अब यहां पर कहानी आती है कि 250 कौन दे रहा है और क्यों दे रहा है, राइट।
तभी तो समझ पाओगे। तो देखो, दो लोग हैं जो आपके शेयर के लिए फी भरने को तैयार है। पहला वो ट्रेडर जो 1 से 2 दिन के लिए शॉर्ट जाना चाहता है और उसके पास स्टॉक नहीं है। अब तक उसके पास सिर्फ 2 रास्ते थे, इंट्राडे शॉर्ट करो, उसी दिन स्क्वायर ऑफ करो, या फ्यूचर में लॉट साइज के साथ खेलना, जो सबके लिए पॉसिबल नहीं होता था, और डिलीवरी में 2 दिन का शॉर्ट पॉसिबल नहीं है। दूसरा और ज्यादा प्रैक्टिकल है, फिजिकल डिलीवरी वाले एफएनओ कॉन्ट्रैक्ट। एक गलतफहमी दूर कर दूं, बहुत लोग समझते हैं कि स्टॉक एफएनओ कैश में सेटल होता है। नहीं, स्टॉक डेरिवेटिव्स एक्सपायरी पे फिजिकल डिलीवरी में जाते हैं। एक्सपायरी के दिन अगर डिलीवरी देनी है और शेयर नहीं है तो पोजीशन ऑक्शन में चली जाएगी, और ऑक्शन की कॉस्ट क्या निकलेगी ये पहले से कोई नहीं बता सकता है। वहाँ 3 दिन का बोरो एक पुल बन जाता है। शेयर उधार लो, पे इन पूरा करो, 3 दिन में वापस। अब ध्यान दीजिएगा, R3 सिर्फ एफएनओ स्टॉक में है। जो लोग फिजिकल सेटलमेंट का सबसे ज्यादा सामना करते हैं, एग्जैक्टली वही लोग इसके टारगेट है। और ये इत्तेफाक नहीं है, सोची समझी कोशिश है। अब इसको बोरोवर की तरफ से पूरा एग्जाम्पल डेट वाइज समझिए। एग्जाम्पल मंडे 24 अगस्त, टी डे ट्रेडर ने 1000 शेयर बोरो किए, मान लीजिए 250 की फी दी। ट्यूसडे 25 अगस्त T+1 शेयर उनके डीमेट में आ गया, उसने कैश मार्केट में 185 में बेच दिया, अकाउंट में 1,85,000 आया। वेडनेसडे 26 अगस्त T+2 कुछ नहीं होता, पोजीशन चलती रहती है। थर्सडे 27 अगस्त T+3 शेयर वापस करने हैं मार्केट से खरीद कर। व्यू सही निकला, स्टॉक 178, खरीदने का बिल 1,78,000, बेचे 1,85,000 में, ग्रॉस 7,000, फी 250, घटा दो 6700 बच गए। तो ये सिनारियो आपने देखा कि अगर उसके बेचने का व्यू सही निकला तो उसने पैसे कमाए। अब हम आते हैं कि उसके बेचने का व्यू गलत निकले, मान लो स्टॉक 193 चला गया, बिल कितना बना 1,93,000, नुकसान कितना हुआ 8,000, ऊपर से 250 की फी, टोटल नुकसान 8,250। दोनों केस में ध्यान दीजिए, लेंडर का 250 रुपया पक्का है, 250 फिर से बोलता हूं एग्जाम्पल पे बता रहा हूं। उसका शेयर भी थर्सडे को वापस आ गया, कौन कमा रहा है कौन डूब रहा है पता नहीं, उसके 250 पक्के हैं। अब वो कैच जिसमें लोग फंसेंगे, यहां रुकिएगा, ये हिस्सा 2 बार सुन लेना। R3 में रीपे, रिकॉल और रोल ओवर नहीं है, कागज पे ये एक लाइन है। प्रैक्टिकल में क्या मतलब है, मंडे को बोरो, ट्यूसडे को 185 पे सेल, ट्यूसडे रात न्यूज आई, वेडनेसडे सुबह में स्टॉक 193 खुल गया, ट्रेडर को लगता है गलती हो गई, निकल जाते हैं, वो मार्केट से 1,000 शेयर 1,93,000 रुपए में खरीद लेता है, नुकसान बुक करता है 8,000 का, यहां तक ठीक, मार्केट का रिस्क बंद हो गया। लेकिन SLB कॉन्ट्रैक्ट बंद नहीं होगा, वो थर्सडे को ही सेटल होगा। मतलब जो वेडनेसडे को खरीदा उन्हें थर्सडे तक रोक कर रखना पड़ेगा, कोलेटरल और मार्जिन भी थर्सडे तक ब्लॉक, और 3 दिन की पूरी फी तो जानी है। यानी ट्रेड खत्म, फिर भी पैसा और मार्जिन एक एक्स्ट्रा दिन फंसे रहेंगे। और लेंडर की तरफ भी वही बात, आपने मंडे को 1000 शेयर दिए, ट्यूसडे को आपको लगता है कि शेयर वापस चाहिए, नहीं मिलेगा, रिकॉल का ऑप्शन R3 में है ही नहीं, थर्सडे तक इंतजार। तो एक बात याद रखिए, R3 एक लॉक है, लिफ्ट नहीं कि जब मैंने दरवाजा खोल दिए, एक बार घुस गए तो 3 दिन के बाद निकलेंगे। अब ये अभी क्यों आया है, लेकिन उससे पहले यहां तक बात समझ में आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, और इसीलिए मैंने बोला था पहली वीडियो देखिएगा। अब ये जैसे जैसे लागू होगी ना, तो आपको पता है मैं रोज यूट्यूब पे रात में 10 बजे लाइव आता हूं, तो मैं उसका इम्प्लीमेंटेशन भी बताऊंगा। जैसे जब कैश सिस्टम आया था मैंने बताया, आप वेट एंड वॉच करो, तो मैं सब कुछ गाइड करूंगा। और अगर आप यूट्यूब मेंबरशिप से जुड़ जाओगे तो और अच्छा आपको रहेगा। बहुत बेहतर वीडियो आती है सैटरडे को वीकली, जो आपको दूसरों से बहुत आगे रखती है और आपके विजन को बहुत मजबूत। तो सवाल ये अभी क्यों आया, अब थोड़ा दिमाग लगाइए। 3 अगस्त 2026 को क्या आया, क्लोजिंग ऑक्शन सेशन लागू हुआ, कैश एफएनओ स्टॉक में नॉर्मल ट्रेडिंग अब 3:15 बजे रुकती है, 3:15 से 3:30 के बीच में ऑक्शन होता है, और एक सिंगल इक्विलिब्रियम प्राइस से क्लोजिंग प्राइस बनता है। पहले ही आखिरी 30 मिनट के वीवेब से बनता था बराबर। कैश का मकसद क्या हुआ, बेटर प्राइस डिस्कवरी। पर प्राइस डिस्कवरी तभी अच्छी होती है जब दोनों तरफ गहराई हो, और इंडिया में एक पुरानी क्या है सिस्टम, खरीदने के लिए सिर्फ पैसा चाहिए, कोई भी खरीद सकता है, बेचने के लिए स्टॉक होना चाहिए। तो बाई साइड पूरी दुनिया के लिए खुला हुआ है, सेल साइड सिर्फ उनके लिए है जो होल्डिंग करके बैठे हैं, राइट। तो R3 इसी प्रॉब्लम को सॉर्ट करता है, जो ऑनर नहीं है वो बोरो करके सेल साइड पे आ सकते हैं। सेल साइड गहरी होगी तो ऑक्शन से निकलने वाली प्राइस और ज्यादा ऑनेस्ट होगी। और ये मेरा रीडिंग है कि सर्कुलर में कैश का जिक्र नहीं है, लेकिन टाइमिंग देखिए, कैश 3 अगस्त, R3 17 अगस्त, 2 हफ्ते का गैप, और दोनों का स्कोप बिल्कुल सेम है, सिर्फ एफएनओ एलिजिबल स्टॉक। ये मेरा एक्सपीरियंस है कि साल का, जो मैं आपके साथ शेयर करने की कोशिश करता हूँ।
लैंड करने से पहले ये जान लीजिए कि अब लेंडर वापस आए, क्योंकि हुक वही था और मैं अधूरी बात छोड़कर नहीं जाऊंगा। जब आप लैंड करते हो शेयर आपके डीमेट से निकलकर बोरोवर के पास जाता है, डिविडेंड का अमाउंट पास होता है, बोनस और स्प्लिट में एडजस्टमेंट का मैकेनिज्म बना हुआ है, पैसा आपका नहीं डूबता, लेकिन उस पीरियड में लीगल होल्डिंग आपके पास नहीं है, वोटिंग राइट उस वक्त आपके पास नहीं है। इसलिए पुराने सिस्टम में एक सीरीज ऐसी ही थी जो ईजीएम या ईजीएम पे ऑटोमेटिक फोरक्लोज होती थी, और R3 में वो फोरक्लोजर नहीं है। तो 3 दिन के कॉन्ट्रैक्ट में एजीएम का ओवरलैप वैसे भी मुश्किल है, पर रूल पता होना चाहिए। अब 3 बातें समझ लीजिए। एक, हर स्टॉक में बोरोवर मिलेगा ये गारंटी नहीं है। एसएलबी सेगमेंट का वॉल्यूम कैश मार्केट के सामने अभी भी बहुत छोटा है। दूसरा, फी फिक्स नहीं है, जिस स्टॉक की डिमांड ज़्यादा वहाँ ज़्यादा फी होगी, जिसकी डिमांड कम वहाँ फी बहुत कम होगी। तीसरा, 3 दिन के लिए आपके शेयर लॉक हैं, उस बीच आप उन्हें नहीं बेच सकते। और बोरो करने वाले के लिए सबसे बड़ी बात, तो शॉर्ट में तो लॉस की अपर लिमिट होती नहीं है। सोचो आपने 185 में बेच दिया, अब वो चला गया 400, गई भैंस पानी में, 215 रुपये पर शेयर, क्योंकि लिमिट नहीं है ना। और नेक्ड शॉर्ट सेलिंग इंडिया में अलाउड नहीं है, बिना बोरो किए डिलीवरी शॉर्ट करना सिस्टम में पॉसिबल नहीं। तो भैया मेरा क्या नज़रिया है, मार्केट तब स्ट्रांग होती है जब दोनों नज़रिए बुलिश और बेरिश अपना पैसा लगाकर अपनी बात रख सकते हैं। जब सिर्फ खरीदने वाले बोल सकते हैं तब प्राइस में एक न्यूट्रल अपवर्ड बायस रह जाता है, और जब प्राइस ऑनेस्ट नहीं होती है तो आखिर में नुकसान रिटेलर यानी हमारे और आपका होता है। तो R3 अपने आप में रिवोल्यूशन नहीं है, छोटा सा ऑपरेशनल कॉन्ट्रैक्ट है, पर कैश के साथ अगर रख दीजिए तो एक डायरेक्शन मिलती है, बेटर क्लोजिंग प्राइस, गहरी सेल साइड, और जो शेयर रखते हैं उनके लिए एक नई इनकम की पॉसिबिलिटी, जो अच्छा कदम है। पर बोरो वाला साइड एडवांस ट्रेडर के लिए है। अगर आपने अभी सीखना शुरू किया है तो ये वीडियो जानकारी के लिए है, तुरंत पोजीशन मत बना लीजिएगा, पहले मैकेनिज्म समझिएगा। मैं रात में 10 बजे यूट्यूब पे लाइव आता हूँ, वहाँ पर मैं सारी बातें बताऊँगा जैसे जैसे होता जा रहा है, या यूट्यूब मेंबरशिप से जुड़े रहोगे वहाँ पर बताऊँगा। बट जल्दबाजी नहीं करना है, सिस्टम को समझना है। पुराना वाला सिस्टम अच्छा है, जिसकी वीडियो आप देखकर फॉलो कर सकते हो और अर्निंग कर सकते हो। ये जो है थोड़ा सा गेम बनाया गया है गेम खेलने वालों के लिए। वीडियो को सबके साथ शेयर कर दीजिएगा जिससे सबको अच्छा लगे। और जीरोधा में ये सारी फैसिलिटी अवेलेबल है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं।